खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 1994 में मूवी स्पीड ब्लॉकबस्टर हिट रही। जवान कियानू ने मासूम करियर में बड़ी सफलता चखी। उस समय भी कियानू सड़क बैठे अनजान लोगों से बतियाते थे। आज 28 साल बाद वे विश्व के सबसे लोकप्रिय स्टार्स में से एक हैं। लेकिन आज भी कियानू रीव्स उतने ही सरल और विनम्र हैं। वे लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, सड़क किनारे बैठकर नाश्ता कर लेते हैं, सेट पर क्रू के साथ सामान उठा लेते हैं। सफलता, सादगी और विनम्रता के अद्भुत अनोखे मेल हैं कियानू रीव्स। लेकिन कियानू रीव्स के व्यक्तित्व के पीछे एक यात्रा है। कुछ ठोकर हैं और कुछ घुमाव भी हैं। कियानू के जीवन के घुमाव और ठोकर इशारा करते हैं कि अगर आपकी बेसिक वैल्यूज ठीक है, अगर ईगो नियंत्रण में है, अगर आपका वर्क एथिक ठीक है, तो मुश्किल और पीड़ा से निकलकर आप बेहतर जीवन बना सकते हो। बचपन। कियानू रीव्स की कहानी शुरू होती है लेबनान के शहर बेरूत से। बचपन की एक घटना ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। पिता ड्रग डीलर थे, अक्सर सलाखों के पीछे रहते। एक दिन 3 साल के नन्हे कियानू ने पिता को घर छोड़कर जाते हुए देखा। ये दृश्य और बिछड़ने का दुख छोटे बच्चे के सबकॉन्शियस में बैठ गया। उसके बाद कियानू शांत और शर्मीले हो गए। दोस्तों, करीबी लोगों का छोड़ के जाना, ये सबकॉन्शियस पैटर्न कियानू रीव्स के जीवन में बार बार प्रकट होगा। पिता के छोड़ के जाने के बाद माँ काम की तलाश में कनाडा आ गई। अगले 10 सालों में माँ ने 3 शादियां की और कुछ शहर बदले। जाहिर है कि घर में स्थिरता नहीं थी, हमेशा तनाव बना रहता। इस दौरान कियानू ने 4 स्कूल बदले और डिसलेक्सिया के कारण वे स्कूल में काफी पीछे थे। इन सब उलझनों के बीच 12 साल के कियानू रीव्स का स्कूल भी छूट गया। अब इस बच्चे का भविष्य अंधकारमय था, लेकिन एक उम्मीद की किरण थी जो इसका जीवन बचा ले जाएगी। पैशन फॉर एक्टिंग। 19 साल के कियानू ने स्कूल में एक्टिंग करना शुरू किया। कियानू कहते हैं, मुझे पहली बार में ही एक्टिंग से लगाव हो गया। मैं अक्सर थिएटर में रहता और छोटे मोटे रोल करता। कियानू कहते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने में दिक्कत होती थी, इसलिए मुझे डायलॉग्स मुश्किल से याद होते, लेकिन मैं दिल से एक्टिंग करना चाहता। मैं दिन भर डायलॉग्स याद करता। पैशन और मेहनत के कारण कियानू एक्टिंग में बेहतर होने लगे और उन्हें छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। 19 साल की उम्र में करियर बनाने के लिए जेब में $50 लेकर कियानू लॉस एंजलिस आ गए। मासूम शक्ल और युवा चेहरे के कारण उन्हें टीवी वगैरह में अनजान टीनेजर के रोल मिला करते। कियानू अगले 6 साल एक जैसे रोल करते रहे, लेकिन कियानू को एक्टिंग से लगाव था। वे पूरी शिद्दत से हर रोल को निभाते। धीरे धीरे करियर ट्रैक पर आ रहा था। इसी बीच कियानू की दोस्ती हुई रिवर फीनिक्स से। ये जोकीन फीनिक्स के छोटे भाई हैं। कियानू और रिवर में पक्की दोस्ती थी। दोनों ने साथ में फिल्म भी की जो काफी सराही गई। इन दोनों एक्टर्स को नई जनरेशन का कलाकार माना जाने लगा, लेकिन एक गलती ने सब बदल कर रख दिया। एक रात ड्रग ओवरडोज के कारण रिवर फीनिक्स की मौत हुई। करीबी दोस्त अचानक छोड़कर चला गया। कियानू को गहरा सदमा लगा। सदमे से निकलने में कियानू को 1 साल लगे। दोस्त की याद में आज कियानू की प्रोडक्शन कंपनी का नाम रिवर रोड एंटरटेनमेंट है। 1994 में कियानू रीव्स की फिल्म स्पीड आई, जो कि इंटरनेशनल हिट रही। फिर 1997 में जब कियानू करियर की चोटी पर थे, तब दुनिया ने कियानू का अलग रूप देखा। कियानू की फोटो वायरल हुई जिसमें वो बेघर आदमी के साथ बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। इस सरलता को देखकर दुनिया दंग रह गई। फिर 1999 में मैट्रिक्स लॉन्च हुई, जिसके बाद कियानू रीव्स इंटरनेशनल स्टार बन गए। बच्चे बच्चे उनका नाम जानने लगे, लेकिन खुशी कुछ दिनों ही रही। साल 2000 में क्रिसमस की शाम को उनकी नवजात बेटी चल बसी। फिर अगले साल कियानू जब मैट्रिक्स 2 की शूटिंग शुरू करने जा रहे थे, तब एक कार एक्सीडेंट में उनकी गर्लफ्रेंड का भी देहांत हो गया। 1 साल में 2 बेहद करीबी लोगों के जाने से कियानू रीव्स शोक में चले गए। कियानू कहते हैं कि दुख जाता नहीं, बस रूप बदल लेता है। इस समय कियानू रीव्स के पास एक सहारा था, एक्टिंग के लिए पैशन। कियानू ने खुद को दुनिया और मीडिया से दूर कर लिया और काम में डुबो दिया। जीवन के कठिन दौर में भी उनका वर्क एथिक और बर्ताव बेमिसाल थे। वे घंटों सेट पर अभ्यास करते, साथ ही कलाकारों की मदद करते। उन्होंने कई चैलेंजिंग रोल्स निभाए,
अपने दुख और भावनाओं को फिल्म के चरित्रों में उतार दिया, इसलिए वो दुनिया भर के लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ पाए। कियानू रीव्स फिल्मों की सफलता पर कहते हैं कि जिस दिशा में आपकी इंटरनल एनर्जी यानी इमोशंस बहते हैं, उसी दिशा में आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहती है, इसलिए हमेशा अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखो। दूसरा पॉइंट है सादगी। फिर अचानक 2010 में रेडिट पर कियानू रीव्स की फोटो वायरल हुई, जहां वे पार्क की एक खाली बेंच पर बैठकर सैंडविच खा रहे हैं। यह सरलता और मासूमियत लोगों के दिल को छू गई। कियानू की अगली खासियत है लोगों के प्रति सहानुभूति। कियानू रीव्स अपने आसपास लोगों की तकलीफ समझते हैं और उन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं, चाहे वो क्रू के साथ लाइट उठाने का काम करना हो या अपनी सैलरी फिल्म आर्टिस्ट के साथ बांटना। स्वयं संघर्ष से जूझने के बावजूद कियानू ने हमेशा दूसरों की तकलीफ के प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखाई। जब एक बार फिल्म शूटिंग के दौरान फिल्म स्टूडियो पैसों की तंगी का सामना कर रहा था, तब कियानू रीव्स ने अपने लाखों डॉलर की फीस कम कर दी ताकि दूसरे फिल्म आर्टिस्ट को पूरी सैलरी दी जा सके। कियानू अपनी प्रसिद्धि और सुपरस्टार के मखौटे के पीछे नहीं छिपते, वे सच में लोगों से जुड़ना चाहते हैं। एक बार कियानू ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी एक फैन पास आकर बैठ गया। पूरे सफर में कियानू ने जवान फैन से जीवन, सपनों और संघर्षों पर खुलकर बात की। बाद में फैन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हम दुखी रहकर बेहतर इंसान नहीं बन सकते। जब हम दुखी होते हैं तो हम कड़वे हो जाते हैं, शिष्टाचार और सहानुभूति से बहुत दूर हो जाते हैं। जब हम बुरा व्यवहार करते हैं तो हमको अंदर से असहाय और छोटा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमारे पास सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। कियानू रीव्स ने दर्द के बावजूद खुद को स्वार्थी और कड़वा नहीं होने दिया। इसलिए दोस्तों, तकलीफ में भी अच्छे एक्शन लेकर दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हुए स्वयं को ऊपर उठाओ। कियानू रीव्स की अगली खासियत है ईगो इन कंट्रोल, अहंकार पर नियंत्रण। मार्वल के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मार्वल की हर फिल्म के पहले हम कियानू से बात करते हैं क्या वो ये फिल्म ज्वाइन करेंगे। पता नहीं वो कब और कैसे एमसीयू को ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब दोस्तों, आज कियानू रीव्स इतने सफल हैं कि एमसीयू उनका इंतजार कर रहा है, फिर भी ये सफलता उनके सर नहीं चढ़ी। 2014 में वे अपनी ही फिल्म की पार्टी में जाने के लिए बाहर लाइन में खड़े होकर इंतजार करते रहे। उन्होंने किसी से नहीं कहा भाई मैं हीरो हूं, मुझे तो जाने दो। वे बस चुपचाप लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस फोटो में देखिए, कियानू रीव्स अपने जन्मदिन पर एक कपकेक ले आए और पार्क में बैठकर खा लिया। ना वो महंगे कपड़े पहनते हैं, ना बड़ी पार्टियों में जाते हैं, ना बॉडीगार्ड्स रखते हैं। कियानू रीव्स कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैंने कभी बैंक बैलेंस की चिंता नहीं की। अधिकतर पैसे दान करता हूँ, होटल के एक छोटे कमरे में रहता हूँ और सादा जीवन जीता हूँ। मेरे लिए स्वस्थ शरीर और शांत मन ज्यादा मायने रखता है। समरी, हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे, बेहतर बने, उसका परिवार खुशहाल जीवन जिए। इंसान की ऐसी जिजीविषा दिखती है कियानू रीव्स के सफर में। ये सफर हमें सिखाता है कि अंधेरी रात में ही सितारे चमकते हैं, मुश्किलों में ही इंसान बेहतर होता है। इसलिए दोस्तों, कष्ट और पीड़ा को स्वीकार करो, दर्द का उपयोग करो, पूरे पैशन से बेहतरीन काम करो, अपने व्यवहार से सबको ऊपर उठाओ और कभी मत भूलो कि दूसरी तरफ रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आप बार बार परेशान होते हैं या कियानू रीव्स जैसे बचपन की यादें आपको परेशान करती हैं, तो देखिए सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न साफ करने का और सेल्फ हीलिंग का बेहतरीन तरीका होपोनोपोनो प्रेयर। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।